आज ताले बजाते खुदा उनकी तमजीद करेंगे। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरों। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरों। जा जलाल दा बादशाह आवे, सिर तदे ऊंचे करो। ताले बजाते खुदा उनकी तमजीद करेंगे। हालेलुया। खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंची करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरों। ऊंचे करो बाजे, ऊंचे हो सब दरों। जा जलाल दा बादशाह आवे, सिर तदे ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है। बोलेंगे यीशु मसीह की हालेलुया। जलाल दा बादशाह कौन है? कौन बादशाह कमालदा? जलाल दा बादशाह कौन है? कौन बादशाह कमालदा? लश्करा दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरों। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरों। जा जलाल दा बादशाह आवे, सिर तदे
मैं उस विच जावा मौत दे साए ना जाऊं जंगल जद मैं उस विच जावा खौफ भला वादा ना हरगिज़ होवेगा मेरे को रब हयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो रब हयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो रब हयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो रब हयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो रब हयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो. Today we will learn about many good things about father. आज हम बहुत सी अच्छी बातें वालिद होने के ताल्लुक से सीखेंगे. So I want your full concentration to me. इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पूरी तवज्जो के साथ इस कलाम को सुनें. Fatherhood in Bible. कलाम के अंदर वल्दियत क्या है? It is very important topic right now और ये बहुत अहम टॉपिक है because mother seems to be very important in anybody's life, क्योंकि माँ जो है हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम मकाम रखती but है. I never see anybody talk about father. लेकिन मैंने कभी किसी को वालिद के ताल्लुक से बात करते हुए नहीं देखा. But father is as much as important as mother लेकिन बाप भी उसी तरह अहम है जिस तरह के माँ है, because without father there is no children, क्योंकि बाप के बगैर बच्चे या औलाद नहीं है. and if there are children और अगर बच्चे हैं they will be fatherless. तो वो जो है वो बाप के बगैर होंगे. Means there are technology, science to have children without father, आजकल टेक्नोलॉजी और साइंस में जो है ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बाप नहीं होता, but they will be called fatherless child. लेकिन वो बगैर बाप के औलाद को हिलाएगी. But we will learn about the good things about father. लेकिन आज हम बाप के ताल्लुक से अच्छी बातों को सीखेंगे. Let's see from the Bible. आइए कलाम मुकद्दस में से देखें. Luke chapter 11 verse 11 to 13. लूका उसका 11वां बाप उसकी 11वीं आयत से 13वीं आयत तक. Sister Teresa, please help us to read. सिस्टर प्लीज आप प्लीज पढ़ने में हमारी मदद करें. तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या फिर अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रुल कुदुस क्यों ना देगा. आमीन. Say amen. सब कहें आमीन. This is the word of God. ये खुदा का कलाम है And Jesus is talking about fathers. और यीशु यहाँ पर बाप के ताल्लुक से या वालिद के ताल्लुक से बात कर रहा He है. is talking about the fatherhood as a physical father. वो यहाँ पर जिस्मानी बाप के बाप होने के ताल्लुक से बात And कर रहा he है. is comparing with our heavenly father. और वो इसका मुआजना आसमानी बाप के साथ कर रहा है. Because heavenly father can be imaged in our physical father also. क्योंकि हम जो है उसकी मुशाबत को या उसकी तशबीह को आसमानी बाप को देख सकते हैं जिस्मानी बाप की सूरत में. There is something very important Jesus is talking about. यहाँ पर बहुत कुछ अहम है जो यीशु मसीह इस वक्त बातचीत कर रहे हैं. Any father, even he is bad or a good or a normal or a whatever father it will be, no father can give any children bad things. चाहे बाप अच्छा है या बुरा है, कोई बाप जो है अपने बच्चों को बुरी चीजें नहीं Please देता. don't be offended. आप नाराज मत हो. Please don't be criticized about fatherhood. बाप के ताल्लुक से जो है आप तनकीदी रवैया ना रखें. Because father is the only figure who always think about the children. क्योंकि बाप ही है जो अपने औलाद के ताल्लुक से सोचता है. Mother is important as well. माँ भी बहुत अहम है. Mother is there to take care household. माँ जो है अपने घर की निगहदाश्त करती But है. father is for provision. लेकिन बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए मुहैया करता है. And it is father's duty in his DNA to provide everything for the children. और ये बाप के खून के अंदर है कि वो जो अपने बच्चों के लिए मुहैया करे. And he is there for everything. He is there for doing everything for children. और वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है.
Everything he can do. जो कुछ भी वो कर सकता है, And he is outside, inside, wherever he is, he always talk about children. और वो जहाँ कहीं भी होगा वो अपने बच्चों के लिए करेगा। And this is what Jesus is talking about. और ये है वो बात जिसके ताल्लुक से यीशु मसीह बात कर रहे You हैं। learn about prodigal son. आपने मुस्र बेटे के ताल्लुक से सुना है। I'm not talking about the sons today, मैं आज बेटों के ताल्लुक से बात नहीं but कर I रहा, will talk about the fatherhood in this story. लेकिन मैं आज बाप के ताल्लुक से इस कहानी में This बात is कर रहा हूँ। very beautiful story. और ये एक बहुत खूबसूरत कहानी है। And when there are two sons, और जहाँ पर दो बेटे हैं and the younger son decided to leave the father. और जो छोटा बेटा है उसने अपने बाप को छोड़ने का जो है इरादा किया। I will not talk about any consequences who left their families. और मैं उनके ताल्लुक से बात नहीं करूंगा जिन्होंने अपने घर छोड़ दिया या But उसके today, नताइज क्या हुआ। but today I will talk about the fatherhood. लेकिन आज मैं वालिद होने के ताल्लुक से बात करूंगा। First thing in prodigal son parables, पहली बात जो मुस्र बेटे की तमसील के अंदर है, son is asking something to his father. बेटा जो है वो अपने बाप से कुछ मांग रहा है, And father will say no to his son. लेकिन बाप जो है उसको ना नहीं कहता। This is father's attribute. और ये जो है एक बाप की खुसूसियत है। First thing, पहली चीज, he is a giving father. वो जो है वो देने वाला बाप He है, is a provider. वो मुहैया करने वाला बाप He है, is a hard worker. वो जो है मेहनत करने वाला He बाप है, is a caring father. वो जो है वो ख्याल रखने वाला And बाप he है, is responsible as well. और वो जिम्मेदार बाप है। When children are stubborn, और जब बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, when they stubborn about their things, जब वो अपनी चीजों के ताल्लुक से जिद करना शुरू कर when देते they हैं, are stubborn about anything what they think of their future, और जब वो अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक से किसी की बात के बारे में जिद करते हैं, father always there to provide. और बाप हर वक्त वहां पर मौजूद होता है ताकि अपने बच्चों के लिए मुहैया करे। He is responsible. वो जिम्मेदार है, He is a provider. वो मुहैया करता है। In prodigal son's story, इस मुस्र बेटी की कहानी के अंदर son asked father to give me my portion, और बेटा जो है बाप से अपना हिस्सा मांग रहा है, my inheritance. उसकी जो भी मेरास के अंदर चीज है वो मांग रहा है। Even thou, father, knows the consequences, और बेशक जो है वालिद जानता है कि इसके नताइज क्या होंगे, but father is the heart of giving. लेकिन उसके पास एक देने वाला दिल है। He has a heart of giving and providing to the children. उसके पास फियाज दिल है और वो अपने बच्चों को देना He चाहता है। always provide. वो हर वक्त मुहैया करता है, This is a father's attribute. और ये एक बाप की खुसूसियत I है। never see a father whose children ask something and he cannot provide. वो मैंने कभी ऐसा बाप नहीं देखा कि जब बच्चे उससे मांगते और बाप ना देता हो। If it is out of his range, हाँ, अगर उसकी रेंज से बाहर है या उसकी बसात नहीं है, but it will keep it in his mind that I have to do this. लेकिन वो अपने जहन में रखता है कि मुझे ये काम करना है। And in future, after some time, लेकिन कुछ देर बाद मुस्तकबिल के अंदर he provides. वो मुहैया करता है, Because this is in his attribute. क्योंकि ये उसकी खुसूसियत है, This is in his DNA. क्योंकि वो उसके खून के अंदर शामिल है। This is the nature given by God, who और- is our Father in heaven, और ये उस आसमानी बाप की तरफ से खुसूसियत दी गई है to give, ताकि दिए, to provide, ताकि मुहैया करे, to provide. मुहैया करे। If you are a father अगर आप बाप हैं आज, and if you don't provide, अगर आज आप मुहैया नहीं करते, then you don't have that attribute in तो फिर you. आपके अंदर वो खुसूसियत मौजूद नहीं Then है। you don't have a father, heavenly father heart in you. तो फिर आपके अंदर आसमानी बाप का दिल मौजूद नहीं, Because father has a nature of providing things. क्योंकि बाप के अंदर जो है वो देने वाला दिल या खुसूसियत होना जरूरी है। So many people are independent today, आज बहुत से लोग जो है वो खुद मुख्तार है, and every woman want to be independent. और हर औरत और मर्द जो है वो खुद मुख्तार होना चाहता है। Everybody want to be independent. हर कोई खुद मुख्तार होना चाहता But है। I want to tell you one thing. लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता Provision is through father. हूँ, वो जो मुहैया करना है वो बाप की तरफ से That है, is natural. और ये एक कुदरती अमल है। This is from God. ये खुदा की तरफ से है, This is from Father in heaven. ये आसमानी बाप की तरफ से है। When the things come from your father, और जब आपके बाप की तरफ से चीजें आती हैं, there's a blessing from heaven. तो फिर आसमान से बरकत आती है, Because Father is made to provide.
for his family. क्योंकि बाप को ऐसा बनाया गया है कि वो अपने खानदान की परवरिश करे, And मुहैया if करे। somebody is not doing it, और अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा, today आज you have a time आपके पास वक्त है to ask God कि खुदा से पूछें to give you fatherly heart. कि आपको जो है वो बाप वाला दिल अता करे। Then you will start giving, तो फिर आप देना शुरू करेंगे, providing. मुहैया करना शुरू करेंगे, You will be responsible तो फिर आप जिम्मेदार बन जाएंगे, because this is God's nature. क्योंकि ये खुदा की फितरत है। The second thing, दूसरी चीज, father always forgive. जो बाप है वो हमेशा मुआफ करते हैं, And if somebody not forgive, और अगर कोई मुआफ नहीं करता that is not from God. तो वो खुदा की तरफ से नहीं है। Because in this parable especially, क्योंकि इस तमसील में खास तौर पर even that father son is a prodigal son, sinner, and he took everything whatever he belongs to. और हम इस तमसील में देखते हैं कि मुस्र बेटे ने अपने बाप से हर एक चीज, अपना पूरा हिस्सा जो है वो उससे लिया, But his father was waiting for him. लेकिन उसका बाप गो वो गुनाहगार था, वो गलत जो है उसकी चॉइस थी, लेकिन उसके बाप जो था उसका इंतजार करता रहा। Some children, today's children, they think that father don't know anything. आज के बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे बाप को शायद कुछ पता नहीं है। They say, oh, he is outdated father. वो कहते हैं कि हमारा बाप जो है वो पुराने ख्यालात का है। He thought maybe he is a very old generation, he doesn't know anything. वो पुराने ख्यालात का है, पुरानी सोच का है, इसलिए उसको कुछ भी नहीं पता। But I want to tell you one thing. लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, This is from God in his mind, in his nature. ये खुदा की फितरत में है, उसकी नेचर के अंदर है। When you are father, जब आप बाप बनते हैं you have something in your mind about the future of your children. तो फिर आपके जहन के अंदर आपके बच्चों के मुस्तकबिल के ताल्लुक से होती है। God will tell you about your children, खुदा आपको आपके बच्चों के ताल्लुक से बताएगा, about their future. उनके मुस्तकबिल के ताल्लुक से And the बताएगा। good father attribute is to cry for them. आप उन अपने बच्चों के लिए जो है वो रोएंगे, You will kneel down in the presence of God and cry for your children. तो फिर आप अपने कदमों पे झुक कर खुदा की हजूरी में अपने बच्चों के लिए रोएंगे, And you will wait for them. और आप उनका इंतजार करेंगे, You will wait for them. आप उनका इंतजार In करेंगे। prodigal son story, और मुस्र बेटे की कहानी के अंदर the father was waiting for his son. बाप जो है अपने बेटे का इंतजार कर रहा है, He was waiting and waiting and waiting and crying, and his arms were open to receive his son anytime. और वो जो है वो जागता रहा, इंतजार करता रहा, और उसकी बाहें जो है अपने बेटे को रिसीव करने के लिए, अपनाने के लिए खुली हुई थी। I want to tell you one thing. मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, Father is the only personality बाप जो है वो एक ऐसी सिर्फ शख्सियत है who want to see his children ahead of him अपने बच्चों को अपने से आगे देखना चाहता है, as successful children, अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहता more है, successful than him. उस अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहता No है। sibling is like that. कोई बहन भाई ऐसा नहीं होता, No relatives is like that. कोई रिश्तेदार ऐसे नहीं But होते, only father. लेकिन सिर्फ बाप, He is the only one सिर्फ वही है who will see his children more successful than him. जो अपने अपने बच्चों को अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहता है, Well-wisher जो अपने बच्चों के लिए अच्छी ख्वाहिश और अच्छी सोच रखता है and success. और कामयाबी। This is father attribute. और ये एक बाप की खसूसियत Check है। yourself. आज अपने आप पर गौर करें, Are you forgiving father? क्या आप मुआफ करने वाले बाप हैं? Are you forgiving father? क्या आप मुआफ करने वाले बाप हैं? Or are you giving father? और क्या आप देने वाले बाप हैं? If you are giving father और अगर आप देने वाले बाप हैं and you are forgiving father, और अगर आप मुआफ करने वाले it बाप हैं, means you are on the right direction. तो फिर आप सही सिमत की तरफ जा रहे हैं, You are the real father. तो फिर आप हकीकतन अच्छे वालिद हैं। And if you are not doing that, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, that you need to reconsider yourself. तो फिर आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत है, You have to reconsider yourself. दोबारा सोचने की जरूरत है। You have to be like Heavenly Father. तो आपको आसमानी बाप की मानिंद बनना है। Third thing in prodigal son story, और तीसरी चीज जो मुस्र बेटे की कहानी के अंदर है, in Luke chapter 15, और वो लूका के 15वें बाब के अंदर देखते हैं, this father is a joyful father. और ये बाप जो है एक शादमान बाप है।
A joyful father. शादमानी से भरा हुआ What बाप। is joyful father? ये शादमान बाप कौन है, कैसा होता है? Who is family oriented. जो कि अपने खानदान का ख्याल रखने वाला बाप है, He spend more time in the family. जो कि खानदान के साथ ज्यादा वक्त गुजारता है, Other people are secondary. और दूसरे लोग जो है वो दूसरी उतनी तरजीह नहीं रखते, First priority is family. और पहली अवलीन तरजीह जो है वो खानदान है। He is family oriented father. वो अपने खानदान का ख्याल रखने वाला बाप है। He is always looking for the family and togetherness in the family. और वो हमेशा जो है अपने खानदान और उसकी यगानगत की तरफ देखता है। He is happy in togetherness. वो इस यगानगत के अंदर खुश है, शादमान है, This is the real father. और ये है हकीकत How many अच्छा बाप। fathers are sitting here? कितने बाप हैं, कितने हैं यहाँ पर जो बाप हैं? How many fathers are sitting here? Can you raise your hand? आप अपने हाथ उठा सकते हैं जितने यहाँ पर बाप मौजूद हैं। I think none of you have ever give others priority than your family. और मेरा ये ख्याल है कि आप में से कोई भी ऐसा बाप मौजूद नहीं जो दूसरों को अपने खानदान पर तरजीह देता है। And if you're giving your time more to your friends, to other people, that means you are not a good father. लेकिन अगर आप अपने दोस्तों और दूसरों को अपने खानदान से ज्यादा वक्त दे रहे हैं तो आप अच्छे बाप नहीं हैं। You have to spend your time in your family, तो आपको अपने खानदान के अंदर वक्त गुजारने की जरूरत to है, take care of your children, अपने बच्चों का ख्याल रखने की जरूरत to है, teach your children. अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत है। And if you are not doing it, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे then reconsider yourself. तो अपने ऊपर दोबारा से गौर कीजिए, Check yourself. अपने आप को चेक करें। You are not performing the duty God has given you as a father. तो आप जो है वो अपनी वो जिम्मेदारी जो बाप की आपको मिली है आप अच्छे तरीके से नहीं निभा रहे। If you will be in your family all the time, और अगर आप अपने खानदान में हर वक्त होंगे then you will be a joyful family, तो फिर आपकी फैमिली एक शादमान फैमिली होगी, happy family. खुश और शादमान रहने वाला खानदान। But unfortunately in our society, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे के अंदर father is a Hitler हमारा जो वालिद की फिगर है वो हिटलर की है, and children are afraid of his father और बच्चे जो है वो बाप से बहुत ज्यादा डरते हैं because he beat them. क्योंकि वो उनको मारता है, He always condemned them, वो हर वक्त उनको रद्द करता है, criticized them. उनके ऊपर तनकीदी रवैया रखता This है। is not a heavenly attribute. ये कोई आसमानी खुसूसियत नहीं है। Heavenly Father हमारा आसमानी बाप has given us an attribute to forgive children हमारे आसमानी बाप ने हमें मुआफ करने की खुसूसियत दी है and to be a joyful family, और एक शादमान फैमिली होने या खानदान होने की सूरत, togetherness, यगानगत की सूरत में, unity, इत्तेहाद में and giving. और देने वाली। Fourth thing, और चौथी बात, we see a blessed father in the prodigal son story. हम मुस्र बेटे की कहानी में एक बाबरकत बाप की सूरत देखते हैं। He was not only giving, वो सिर्फ देने वाला बाप नहीं था, he was not only forgiving father, वो सिर्फ मुआफ करने वाला बाप नहीं है, he is not only a joyful father, वो सिर्फ शादमान बाप नहीं है, but he is a blessed father. बल्कि वो एक बाबरकत बाप भी है। When he sees his son, और जब वो अपने बेटे को देखता है he welcomes that son. वो उसको खुश आमदीद करता है, He make a festival for him, वो एक त्यौहार या एक खुशी मनाता a है, celebration for him, वो एक बहुत बड़ा जश्न करता है अपने बेटे के आने पर, because he loves his children. क्योंकि वो अपने बच्चों को प्यार करता And है। he not only celebrate his way back, वो ना सिर्फ उसके आने की खुशी को मनाता है, but he is a blessed father. लेकिन वो एक बाबरकत बाप है। He give him his ring. वो अपनी अंगूठी उसको देता है। Why? क्यों? This son was not a good son. क्योंकि उसका बाप एक अच्छा बेटा, उसका बेटा अच्छा बेटा नहीं था। He left his father. उसने अपने बाप को छोड़ दिया, He doesn't respect his father. वो अपने बाप की इज्जत नहीं करता था। Why? Father is giving, forgiving, joyful and be blessed. तो ऐसा बाप किस तरीके से जो है वो देने वाला और मुआफ करने वाला, शादमान रहने वाला और बाबरकत बाप है? Because that father is reflecting heavenly father
in physical form. क्योंकि वो जो है वो बाप जो मुशरफ का बाप है वो आसमानी बाप के मुशाबे है और वो रुए ज़मीन पर आसमानी बाप की सूरत में नज़र आ रहा है. If you are not that father, अगर आप ऐसे बाप नहीं हैं, the people who are watching on television, वो लोग जो टेलीविजन पर देख रहे हैं, if you are not a giving father, अगर आप देने वाले बाप नहीं if हैं, you are not forgiving father, अगर आप मुआफ करने वाले बाप नहीं if you हैं, don't believe in togetherness, अगर आप यगानकत और यकीन नहीं if you रखते, don't believe in joyful family, अगर आप शादमान घराने के अंदर यकीन नहीं if you are रखते, not blessing to your family, अगर आप अपने खानदान को बरकत नहीं दे then रहे, this is stubbornness. तो ये आपके अंदर एक जिद्दीपन है That is sin. और ये एक गुनाह है. That is sin. ये गुनाह है. You are not reflecting Heavenly Father to your family. आप अपने बच्चों को जो है वो आसमानी बाप नहीं दिखा रहे. You have to reconsider yourself. आपको दोबारा अपने ऊपर गौर करने की जरूरत है. Be like a giving father. देने वाले बाप की मानिंद बने, Be like a forgiving father. मुआफ करने वाले बाप की मानिंद बने. Welcome who come back in your family. उसको खुशामदीद कहें जो आपके घराने के अंदर वापस आता है. Forgive them उनको मुआफ करें because you are father. क्योंकि आप बाप हैं. You are father. आप बाप हैं. You are made father. आपको बाप बनाया गया है. You have children. आपके बच्चे हैं. You have to take care of them. आपको उनका ख्याल रखना है. You check yourself. अपने आप पर गौर करें, जांचें. Because if you are father, the fatherhood inherited from Father in heaven. अगर आप बाप हैं तो ये आपको आसमानी बाप की तरफ से मिरास मिली है. Let's see from Isaiah 64, 8 to 9. आइए हम देखें ये साया 64 बाप 64 चैप्टर उसकी 8वीं और 9वीं आयत. पाकलाम में से यसाया की किताब उसका 64वां बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत. पाकलाम में यहाँ यूँ लिखा है, तो भी ए खुदावन तू हमारा बाप है, हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं. ए खुदावन गज़ब ना हो और बदकिरदारी को हमेशा तक याद ना रख. देख हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम सब तेरे लोग हैं. आमीन. Now we will talk about Father in heaven. अब हम आसमानी बाप के ताल्लुक से सीखेंगे. Because Father in the physical body is reflecting the Father in heaven. क्योंकि जो जिस्म की सूरत में बाप है वो आसमानी बाप का एक अक्स है. In this passage, और इस सारे जो कलाम के हिस्सा के अंदर we can see our Father in heaven. हम यहाँ पर आसमानी बाप को देखते हैं. And we will compare with ourselves today. और आज हम इसका मुआजना अपने साथ करेंगे. In this passage, और इस इक्तबास के अंदर we see first thing, पहली चीज जो हम देखते हैं Father is a potter. कि बाप जो है वो कुम्हार है. He is a potter. वो कुम्हार है. He make in his hands. वो जो अपने हाथ से बनाता है. He make things in his hands. वो अपने हाथों से जो है वो बनाता है. He make human being in his hands. वो उसने इंसान को अपने हाथों से बनाया. You can be a potter as well. आप भी जो है वो कुम्हार बन सकते हैं. Be like Father in heaven आसमानी बाप की मानिंद बने and make your children in your hands. और अपने बच्चों को अपने हाथों में बनाएं. Don't ever be afraid of what children think about you. इस बात से घबराएं ना कि बच्चे आपके ताल्लुक से क्या सोचते हैं. It is your duty ये आपकी जिम्मेदारी है. to make them उनको बनाना आपकी जिम्मेदारी है. in your hands अपने हाथों के से तैयार like a करना. potter. जिस तरह के एक कुम्हार जो है तैयार Make करता है. shape of them. जिस तरह एक कुम्हार जो है वो बर्तनों को Un- शेप देता है, शक्ल सूरत देता है. Unfortunately today, बदकिस्मती से आज fathers are not performing this duty. बाप जो है अपनी इस जिम्मेदारी से नावाकिफ हैं. They are forgotten. They forget about to be as a potter वो अपने कुम्हार होने को भुला चुके हैं. because they think, oh, our children are now very advanced, very modern. Now they have more knowledge. They don't need my hands now.
क्योंकि आजकल के बाप की सोच ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो आजकल के दौर हैं और उनको हमारी ज़रूरत नहीं है और शायद वो अच्छे तरीके से आज चीज़ों को देखते और करते हैं। But I want to encourage you. लेकिन आज मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता The हूँ। fathers who are sitting here वो बाप जो यहाँ पर देख रहे हैं, and मौजूद हैं, and the fathers who are watching on television, और वो वालिद जो JCTV के ऊपर देख रहे हैं, be a potter. आप कुम्हार की मानंद बने। Make your children in your hands. अपने बच्चों को अपने हाथों में बनाएं। Don't allow others to make your children in others' hands. अपने बच्चों को दूसरों के हाथों में मत दे कि वो उनको बनाएं। Stop them. उनको रोक दें Stop interventions. और हर तरह की मदाखलत को रोक दें। Even they are close to you. बेशक वो आपके बहुत करीब हैं, Even they are siblings. हो सकता है कि वो आपके बहन भाई हों, Stop them. उनको रोक दें। It's your duty ये आपकी जिम्मेदारी है to be a potter of your children. ताकि अपने बच्चों के कुम्हार बने, Be a potter of your children. अपने बच्चों के कुम्हार बने, Make them in your hands. अपने हाथों में उनको तरतीब दे और Shape बनाएं them in your hands. और उनको अपने हाथों से शक्ल दें। Whatever you will make a shape will be show your image in that vessel. और जो कुछ आप अपने हाथों से बनाएंगे वही शक्ल सूरत, आपकी शक्ल सूरत उसमें नजर आएगी। And if you will not do that, और अगर आप ऐसा नहीं करते that vessel is not on your image anymore. तो वो जो तैयार किया हुआ बर्तन है या इंसान है वो आपको जाहिर नहीं करेगा। Many fathers today, बहुत से बाप आज they say, oh, maybe I don't have a time. वो कहते हैं कि शायद हमारे पास वक्त नहीं है, Maybe someone else can shape my children. हो सकता है कि कोई और जो है मेरे बच्चों को जो है वो तामीर करे, शक्ल सूरत दे। Maybe any teacher can shape them. हो सकता है कोई उस्ताद उनको दे, उनको तरतीब दे। Maybe my brother can shape them. हो सकता है कि मेरा भाई जो है वो ऐसा करने में मेरी मदद करे। But I want to tell you, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता don't हूँ, forget your duty. अपनी जिम्मेदारी को मत भूलें। You are the potter. आप कुम्हार हैं, You are the potter. आप कुम्हार हैं। You have to shape your children. आपको अपने बच्चों को शक्ल सूरत और तरतीब देनी Don't है। allow anybody other's hands on your children. इसलिए किसी और को अपने बच्चों को तरतीब या शक्ल सूरत देने मत दें। Shape your children in your hands. अपने हाथों में उनकी शक्ल सूरत बनाएं। That is your duty. ये आपकी जिम्मेदारी है। Heavenly Father, do that. आसमानी बाप ने ऐसा किया है। Second thing in this passage in Isaiah, और दूसरी चीज जो इस इक्तबास में हम देखते हैं He is a merciful Father. कि वो एक रहम दिल बाप है, Always merciful for His children. हमेशा अपने बच्चों पर रहम करने वाला बाप है। He never put wrath on His children. वो कभी भी अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं करता, He is a protector. वो उनकी मुहाफिजत करता है। He is a protector वो अपने बच्चों की मुहाफिजत करता of है, His children. अपने बच्चों की मुहाफिजत करता है। Be responsible on your duty. अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए। If you are not doing that, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे this is the biggest mistake you are doing. तो ये सबसे बड़ी गलती है जो आप कर रहे हैं। Don't let other people shape your children. दूसरों को अपने बच्चों को जो है वो शक्ल सूरत या उनकी तरबियत करने ना दें। This is your duty to shape them. ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, This is your duty to shape them. ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी खुद तरबियत करें। So many people today आज बहुत से लोग allow their parents to shape the grandchildren. आजकल बहुत से जो है वो अपने दादा दादी पर उनके हाथों में बच्चों को छोड़ देते हैं कि वो उनकी तरबियत It करें। is very good to be an example, और ये बहुत अच्छी एक मिसाल है, but लेकिन don't allow any other person to shape your children anymore. लेकिन आज से किसी और को अपने बच्चों की तरबियत मत करने दें। Shape in your hands. अपने हाथों से खुद उनकी परवरिश और तरबियत You करें। have to shape them in your hands. आपको अपने हाथों में उनको तरबियत करनी है, Because God has made you a potter. क्योंकि खुदा ने आपको कुम्हार बनाया है So you have to do it. और आपको ऐसा करना है। And if somebody is not doing it, और अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा
Open your eyes. अपनी आंखों को खोलें। If you want to see your children successful, अगर आप अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते if हैं, you want to see your children blessed, अगर अपने बच्चों को बाप बरकत देखना if चाहते you हैं, want to see your children to have anointing, the same anointing you have, और अगर आप चाहते हैं कि वही मसा जो आपके अंदर है आपके बच्चों के ऊपर आए, you have to shape them. तो फिर आपको उनकी तरबियत करनी है, You have to train them. तो फिर आपको उनकी तरबियत करनी Be है। a merciful इसलिए father रहम करने वाले बाप and बने be a blessed father. और बाबरकत बाप बने। Amen. आमीन Amen. आमीन। Thank you very much and God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे।